दोस्तों, आज पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है। आज एक ऐसे वीर पुरुष का जयंती है जो सदियों बाद पैदा होता है। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है, लेकिन मैं दीपक दिखाऊंगा क्योंकि सूर्य को दीपक दिखाना हमारी सभ्यता और संस्कृति है। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अभय कुमार है। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। इस चैनल पे इस जीवनी सेक्शन में आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के कई अनछुए पहलुओं को बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है, प्रार्थना है कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक ही हमारा हौसला बढ़ाता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हुए उनके अनछुए पहलुओं को जानने का प्रयास करते हैं। क्या आपको पता है कि जब नेहरू जेल चले गए थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कर रहे थे? बचपन में उनकी कई साहसिक कहानियां हैं जो हमें प्रेरणा देती है। तो सुनते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन वीर पुरुषों में से थे जिनके अंदर देशभक्ति, समाज सेवा, देश सेवा और देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अपनी दृढ़ता, विश्वास, स्वाभिमान, देश के लिए प्यार, काम के प्रति लगन के वजह से ही वे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। पटेल का स्वभाव बर्फ से ढके एक पर्वत की तरह था, जो बाहर से देखने में जितने नरम दिल लगते थे, अंदर से उतने ही कठोर थे। सरदार एक सच्चे राष्ट्रभक्त के साथ साथ भारतीय संस्कृति के समर्थक थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में हुआ था। जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पिता का नाम झवेर भाई था और माता का नाम लड़वा देवी था। पटेल जी 3 भाई बहन थे। अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे और सरदार बरडोली सत्याग्रह के बाद उनके नाम के आगे सरदार लग गया। जब बारडोली कस्बे में सशक्त सत्याग्रह करने के लिए उन्हें पहले बारडोली का सरदार कहा गया, बाद में सरदार उनके नाम के साथ ही जुड़ गया। पटेल जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रमुख स्रोत स्वाध्याय था। पटेल जी अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई लंदन से की थी और उसके बाद भारत लौटकर अहमदाबाद में वकालत शुरू कर दी। मुख्तारी की परीक्षा से जो उन्हें पैसे जोड़े, उन्हीं से उन्होंने सन 1910 में वकालत की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी। इस परीक्षा में अच्छे अंक की वजह से उन्हें 750 रुपये और निःशुल्क पढ़ाई का पुरस्कार दिया गया था। इंग्लैंड से आकर घर पर ही वकालत करने का निर्णय लिया। अब हम बाल्यकाल के बारे में बताते हैं। सरदार पटेल का बाल्यकाल कैसा था? पटेल जी के पिता एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने अपने पिता से ही देशभक्ति का पाठ सीखा था। सरदार पटेल जी बचपन से ही निडर थे। उनको बचपन में होने वाले मोटे फोड़े को उन्होंने खुद ही लोहे की सलाखों से गर्म करके फोड़ दिया था। ये कितनी साहसी थे इस घटना से पता चलता है। उनको बचपन में एक फोड़ा हो गया था जिसने उसने लोहे की सलाख गर्म किया और फोड़ दिया था। स्कूली जीवन में भी इसी निडरता के साथ रहे थे। वे जिस जगह पढ़ते थे वहां का एक शिक्षक बच्चों को अपनी दुकान से पुस्तक खरीदने के लिए मजबूर करता था। आज भी प्राइवेट स्कूल एक खास दुकान से अपने स्कूल से पुस्तक खरीदने के लिए मजबूर करते हैं बच्चों को, लेकिन उस वक्त शिक्षक की धमकी सुनकर कोई विरोध नहीं कर पाया था। तब पटेल जी ने बच्चों को मार्ग दिखाया और हड़ताल करवाई थी।
जिससे वह शिक्षक दोबारा ऐसा नहीं कर पाया। वे एक किसान के पुत्र थे। जब उन्हें यह पता चला कि उनके भाई को पढ़ने में समस्या हो रही है तो उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई का विचार त्याग दिया था। अब पटेल जी की विवाह के बारे में बात करते हैं। उनका विवाह 1891 में झावेर बाई से हुआ था। इनको अपनी पत्नी से 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम मणिबेन और बेटे का नाम दया भाई था। सन 1908 में इनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। पटेल जी इंग्लैंड से आकर घर पर ही एक वकील के रूप में कार्य किया था। पटेल जी ने बहुत समय तक गृह मंत्री के पद पर भी कार्य किया है। पटेल जी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत योगदान है। भारत माता की स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। इसी वजह से उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा गया। पटेल अपने जीवन में महात्मा गांधी से प्रेरणा ली थी और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर अपना योगदान दिया था। उन्होंने अपना पहला योगदान स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में खेड़ा संघर्ष में दिया था। जिस समय खेड़ा क्षेत्र सूखे की चपेट में था, वहां के किसान लोगों ने अंग्रेजी सरकार से कर में घटाव करने के लिए कहा था। जब अंग्रेजी सरकार ने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया था, तब सरदार पटेल, महात्मा गांधी और उनके साथियों ने किसानों को कर का भुगतान न करने के लिए प्रेरित किया था और उसका उन्होंने नेतृत्व किया था। जब भारत स्वतंत्र हो गया तब सरदार जी के पक्ष में बहुत सी प्रांतीय समितियां थी। गांधी जी की इच्छा होने की वजह से उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्रित्व से दूर रखा। जवाहरलाल नेहरू को समर्थन दिया था। इसके बाद उन्हें गृह मंत्री का पद सौंपा गया था, जिसमें उनकी पहली प्राथमिकता देशी रियासतों को भारत में शामिल करना था। इस काम को उन्होंने बिना किसी रुकावट और लड़ाई झगड़े के पूरा किया था। भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत बड़ा हाथ था। इसी वजह से उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। नवीन भारत के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान था। बारडोला सत्याग्रह आंदोलन की जिम्मेवारी को सरदार पटेल को सौंपा गया था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। उनकी इस सफलता से गांधी जी एक विशाल सभा में सरदार पटेल को सरदार की पदवी से सम्मानित किया था। 15 अगस्त 1948 को भारत आजाद हुआ था। तब भारत में लगभग 562 देशी रियासतें थी, जिस पर किसी भी ब्रिटिश सरकार का अधिकार नहीं था, जिसमें से बहुत सी रियासतों ने अपनी इच्छा से प्रवास करने का अधिकार दे दिया गया था। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान में जूनागढ़ का विलय चाहता था, जिसकी वजह से विद्रोह हुआ और उसे पाकिस्तान भागना पड़ा। जूनागढ़ पर भारत का अधिकार हो गया। भारत में मिलाने के लिए हैदराबाद 18 सितंबर 1948 को भारत से अलग रहा था, लेकिन सरदार की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हैदराबाद भी भारत के साथ हो गया था। इतना ही नहीं, सरदार पटेल की संघर्ष की कहानी बहुत लंबी है। पटेल एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। पटेल जी अपनी एक बड़ी सेना हैदराबाद के पोलो ऑपरेशन के लिए भेजनी पड़ी थी। ये उनका संघर्ष था। सरदार जी ने 75 गांवों का नेतृत्व किया। अंग्रेजी सरकार को शक्ति को छीन कर दिया था। वाकया 1930 की है। जब सन 1930 में नमक आंदोलन हुआ था, उसमें भी पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा था। जब नेहरू जी गिरफ्तार हो गए थे, तब भी पटेल ने ही कांग्रेस का अध्यक्ष कार्यभार संभाला था। उनके महान कार्यों की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन जेल से बाहर आते ही उन्होंने किसानों के हित के लिए कर बंदी के लिए अनेक कोशिशें की। जब उन्हें आंत का रोग हो गया, तभी उन्हें अपना कार्यक्षेत्र नहीं छोड़ा था। मतलब वो जब उनके आंत में इंफेक्शन हो गया था, उसके बाद भी वो डटे रहे।
लेकिन 15 दिसंबर 1950 को हमारा यह भारत का अनमोल हीरा मुंबई में दिल के दौरे से बुझ गया। आज हम उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और हमारा भारत हमेशा इस महान, साहसी, निडर, निर्भयी, दबंग, अनुशासित महान पुरुष को याद करेगा। ठोक तत्व की टीम और आपकी तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैं नमन करता हूं। धन्यवाद।